विकास कार्यों को लेकर मैं निरंतर जनता के लिए रहूंगा समर्पित। राजवंत रवि जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत जनपद क्षेत्र पहाड़ी के जनपद सदस्य राजवंत रवि सिंह परिहार, जिनकी निरंतर जनता के प्रति सेवा की भावना रही है और कई वर्षों से आपने समाज सेवा करते आ रहे हैं, जिसका परिणाम भी स्पष्ट रूप में रहा कि आप पहली बार चुनाव पहाड़ी जनपद क्षेत्र से लड़े थे। जनता ने इस प्रकार स्नेह बरपाया कि प्रचंड मतों के साथ विजयी हुए थे। अब रही बात जनपद क्षेत्र में जनता की समस्याएं, जिसको लेकर आप पहले भी आवाज़ उठा रहे थे और अब भी प्रयासरत हैं। तो सुनिए सीधी से संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य 24 न्यूज। मैं पत्रकार पुष्पेंद्र विश्वकर्मा। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के एक बहुत ही अच्छी शख्सियत, जिन्होंने जनता के लिए विगत कई वर्षों से निरंतर समाज सेवा के रूप में कार्य करते आ रहे हैं और जनता ने इन्हें आशीर्वाद देकर जनपद पंचायत सिहावल में जनपद सदस्य के रूप में विराजमान किया है। अब जनपद पंचायत का गठन भी हो गया और कार्यकारिणी भी शुरू हो गई है, जिसमें आपकी अपने जनपद क्षेत्र के लिए कुछ मांगे हैं। जनपद क्षेत्र पर कुछ चर्चा करेंगे कि क्षेत्र का विकास कैसे हो, जनपद से बजट कैसे आए जो कि जनता के हित में हो। अब वो उस सारी मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं रवि सिंह परिहार, जो कांग्रेस के महामंत्री भी हैं, और आप जनपद पंचायत सिहावल के पहाड़ी से जनपद सदस्य भी हैं। तो महोदय जी, आपका विंध्य 24 न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस अपने क्षेत्र के विकास को लेकर? सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे तक पहुँचे हैं हमारी जानकारी लेने के लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य देखिए, जनता में पहले भी मैं बताया था, आप ही के चैनल में बताया था कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम जनता के हित में काम करें। जनता से मैं पहले से जुड़ा था। कहीं ना कहीं जनता ने हमको इसीलिए मैदान में हमको जीत दी है, जिसलिए कि हम पहले पूर्व में भी काम किए हैं और वर्तमान में जीतने के बाद भी वो जनता को बराबर। आज हमारे पास 11,000 जनता 4 पंचायत में है। 11,000 जनता के बीच में मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि मैं खरा उतरूँ। जितना जनपद कोटा में कोई बजट तो नहीं है, लेकिन जितना कानूनी कार्रवाई उसकी कागज वाली है, तो मैं यहाँ से लेकर सिहावल सीधी तक का दौड़ करके गरीब जनता का मदद करने के लिए 24 घंटे तत्पर है। जनपद सिहावल में अब कार्यकारिणी बैठ गई है, शायद एक आध बैठक भी हो गई होगी, चर्चाएं भी हुई होंगी। अब आप अपने क्षेत्र की क्या ऐसी मूलभूत और जनता के बीच में आप लाना चाहते हैं, तो क्या मांग करेंगे जनपद से आप? देखिए, जैसे जनपद में हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे हैं कि अभी बीपीएल में, हकीकत में जिनका बीपीएल में नाम होना चाहिए वो अपात्र हैं। वो सब सूचियाँ हम बना रहे हैं। अब जितने 100% हैं, ये कोई नहीं है कि 10-20%, 100% ऐसे गरीब हैं कि वास्तव में उनको बीपीएल में नाम होना चाहिए। वो व्यक्ति वंचित हैं, उनको मैं प्रथम, मेरा वो है कि प्रथम मैं उनको जुड़वाऊँगा, बीपीएल में उनका नाम जुड़वाऊँगा, राशन दिलवाऊँगा। दूसरी बात, आपका पानी पेयजल की समस्या है, जहाँ पे निरंतर हैंडपम्प खराब हो रहे हैं। मैं ठेकेदार से भी बात करता हूँ, बराबर काम हो रहा है ठेकेदार द्वारा, कोई भी दिक्कत नहीं है। पानी की जहाँ हमको जानकारी मिल रही है, बराबर 2 दिन 3 दिन के अंदर हैंडपम्प सुधार हो जाता है। ट्रांसफार्मर बिजली का भी है, उसमें भी कहीं ना कहीं अधिकारी अफसर विधायक से, माननीय विधायक से बात होती है, विधायक ने थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। सोचता हूँ कि हमारे चलते कहीं ना कहीं जनता त्रस्त ना हो। मैं जिस उम्मीद से जिसे हमको जनता जिताई है, उसमें मैं खड़ा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ चैनलों और सुर्खियों में भी सुनने को मिला था, जो ग्राम पंचायत की जो पानी टंकी बनी है नल जल योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, उसमें ऐसा सुनने और देखने को मिला था कि बाखूबी लोगों के घर तक वो पानी नहीं पहुंचता जो शासन की मंशा रही है। इस संबंध में आपके द्वारा पहल भी की गई थी, और अब आगे आपका क्या पहल है? क्या देखिए, पानी टंकी की जहाँ बात है, 6 महीना पहले ठेकेदार ने पानी टंकी को वो कर दिया, हैंड ओवर कर दिया ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच दसूदरी साहू थी, वो चलवाई अपने हिसाब से वो चला। इसके बाद आचार संहिता लगी, लचक बचक व्यवस्था हो गई। इसके बाद नए सरपंच जब चुने गए, तो अभी उसमें कोई अमल नहीं की जा रही है। मोटर उसमें निकलवाया गया और वो भी रखा, जैसे सरकारी काम होता है। हितों के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं, उनकी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों तक, शासन प्रशासन तक आवाज़ को पहुंचाते रहते हैं। इन्होंने अपने जनपद क्षेत्र के सभी जो मूलभूत समस्याएं थी, चाहे पानी हो या बिजली हो या सड़क हो, चाहे बीपीएलधारी लोग हों, चाहे राशन की बात करें, इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बात की। उनके द्वारा यह कहा गया कि मैं निरंतर कई वर्षों से करते आ रहा हूं और जनता की सेवा के लिए मैं अपनी बातों पर खरा उतरने के लिए मैं निरंतर सेवारत रहूंगा। अब बने रहें विंध्य 24 न्यूज़ के साथ।